हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं वीडियो बहुत टाइम बाद अपलोड कर रहा हूं ना। मुझे एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली मैं अभी आपको पता ही है ट्रिप पे गया हुआ था, तो 10-12 दिन उधर ट्रिप पे बिजी था और व्लॉग वगैरह बनाए हैं थोड़े बहुत, है ना। तो वो मैंने अपलोड नहीं करे, लेकिन हाँ, जो वीज़ाज़ हमारे डेली बेस पे आ रहे हैं उनको मैं कम्युनिटी बॉक्स में डालता रहता हूँ। तो वहाँ पे आप लोग जाकर चेक कर सकते हो ना। मतलब अपडेट मैं ज़रूर रहता हूँ, लेकिन हाँ, वीडियोस मैं ज़रूर मतलब देर से अपलोड कर रहा हूँ ना। तो काफ़ी वीज़ा आए हैं, काफ़ी वीडियोस पेंडिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पेंडिंग है ना। तो मैं आप लोगों से कहा जर्मनी के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिनका नाम है विशाल जी। वो राजपुरा पटियाला के रहने वाले हैं। तो अगर उनकी प्रोफाइल की बात करूं तो उनका फ्रेश पासपोर्ट था, नॉन टैक्सेबल आईटीआर थी। और अगर उनके बैलेंस की बात करूं ना, उनके अकाउंट में फंड जो हमने डाला था वो सही, मतलब 1 वीक पहले डाला था। उनकी अपॉइंटमेंट से सही एग्जैक्ट 1 वीक पहले हमने उनके अकाउंट में फंड मतलब रेज करना स्टार्ट करा था। उससे पहले उनके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख समथिंग ही थे। तो खुद के उनकी मोबाइल की शॉप है राजपुरा में। तो उनकी प्रोफाइल के बारे में है ना, फ्रेश पासपोर्ट था, नो टैक्सेबल आईटीआर थी, फंड्स बिल्कुल नया डाला था वीज़ा से मतलब 1 वीक पहले, है ना। तो उनका जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा आ गया, है ना। तो बहुत ही नॉर्मल सी प्रोफाइल थी, बिल्कुल जिसको बोल दो भाई बी आर ना मात्र वीज़ा के चांसेस, है ना। तो उनका ऑलरेडी रिफ्यूज़ल भी थी, कनाडा से रिफ्यूज़ल थी और एक दो कंट्री से और थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब उनका कोई प्राइवेसी उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो उनकी एक दो कंट्री से और रिफ्यूज़ल थी, है ना। तो इस वजह से वो थोड़ा सा मतलब टेंशन में भी थे यार, अभी कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जब वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, है ना। लेकिन फिर भी नहीं हो, भगवान की कृपा से लगा लो, अच्छे से फाइल बनाने की तरीके से लगा लो, तो उनका वीज़ा आ गया जर्मनी का, है ना। मैं उनकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना इसके वीडियो के साथ में, है ना। तो अगर आप लोग भी जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो ना, तो आपको 2 साल की आईटीआर चाहिए। अगर तो आप बिजनेसमैन हो या जॉब करते हो ना, दोनों के लिए ही बता रहा हूँ। 2 साल की आईटीआर चाहिए, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जो बंदा बिजनेस करता है उसके लिए, उसके पास अगर एमएसएमई है, उद्यम रजिस्ट्रेशन बोल देते हैं जिसको, एमएसएमई है या एफएनबी लाइसेंस है या अपना जीएसटी नंबर है, तीनों में से कोई भी चीज़ हो चल जाएगी, है ना। और जो बंदा जॉब करता है, जॉब वाले के लिए एनओसी जरूरी है, एनओसी के बिना नहीं हो पाएगा। एनओसी जरूरी है, सैलरी स्लिप जरूरी है और ज्वाइनिंग लेटर भी साथ में लगा देंगे तो प्लस पॉइंट है। जो भी जहाँ पे भी उसने जॉब कर रहा है, वहाँ पे जब उसने ज्वाइन करा था उस चीज़ का ज्वाइनिंग लेटर भी अगर साथ में लगा देंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। अगर आज के ट्रेंड की बात करूँ मैं, आज है 9 मई, 9 मई है आज। तो अगर आज के ट्रेंड की बात करूँ ना मैं, अभी कनाडा भी वीज़े बांट रहा है, धड़ाधड़ वीज़े बांट रहे हैं ना। आप लोग कम्युनिटी बॉक्स में जाकर देख लेना, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर कनाडा के वीज़े आ रहे हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट भी ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी ठीक है। न्यूजीलैंड असल में मैंने डाला नहीं है, ठीक है। अभी अभी अप्रॉक्स 5-6 महीने से मैंने किसी की फाइल अपलोड नहीं करी न्यूजीलैंड में ना। लोग कह रहे हैं न्यूजीलैंड के वीज़ा आ रहे हैं, तो हम अगर ट्राई करना तो ट्राई कर सकते हैं ना। तो सुना है मैंने भी, न्यूजीलैंड भी कह रहे हैं सही चल रहा है ना, अगर ट्राई करना चाहते हो। तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, आप इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्क करें। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप अपनी जॉब वाली प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो, 3 महीने की बात है, किसी एम्प्लॉयर से बात कर लें, अपने शहर में किसी बंदे से बात करें, उसके करंट अकाउंट में से हर महीने सैलरी आप डलवाना स्टार्ट कर दें। अगर आपको जॉब वाली प्रोफाइल नहीं क्रिएट करनी है, बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करें अपनी, एमएसएमई बना लें आप, 1 साल की आईटीआर लास्ट ईयर की भर दें आप, और इस साल भी आईटीआर जुलाई 31 जुलाई तक लास्ट आईटीआर भर सकते हैं। जो 24-25 की आईटीआर है तो वो भी भर दें, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी न्यू रिजाइन में वो 7 लाख तक टैक्स फ्री है ना, 7 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। तो जो लास्ट ईयर वाली आईटीआर है उस तरीके से वो भरें, मतलब हिसाब में लगा के भी कितने की वो भरनी है, कितनी हम ग्रोथ दिखा सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, है ना। तो उस तरीके से लास्ट ईयर वाली भर दो और इस साल वाली में उतनी ग्रोथ दिखा के वो वाली आईटीआर भर दो, है ना। कुछ लोग एक गलतियां कर रहे हैं, गलती भी बता देता हूँ। कुछ लोगों ने लास्ट टाइम जब 5 लाख तक टैक्स फ्री थी, है ना, लोग क्या कर रहे थे तब 4,90,000 की भर दी, 4,90,000 की आईटीआर भर दी, टैक्स ना पड़े। ठीक है, चलो, उन्होंने टैक्स बचाने के चक्कर में 4,90,000 की भर दी। इस साल 7 लाख तक की होगी। 7 लाख में वाली में एक चीज़ और भी है, बंदे को डिडक्शन नहीं मिलते, वो न्यू रिजाइम में बंदे को जाना पड़ता है ना। जैसे ओल्ड रिजाइम में तो बंदे को डिडक्शन मिल जाते हैं, कोई पीएफ जाता है किसी का, कोई स्कूल की फीस, बच्चों के, ये वो सब कुछ करके उसको अभी भी डिडक्शन मिलती है ओल्ड रिजाइम में, है ना। उसके आईटीआर उसके लिए 5 लाख से ऊपर फिर भी टैक्स पड़ेगा, जो बंदा ओल्ड रिजाइम में आईटीआर भरेगा।
अब जो न्यू रिजाइम में 7 लाख तक उन्होंने फ्री तो कर दिया। अब लोग गलतियाँ कर रहे हैं, लास्ट ईयर वाली ITR 4,90,000 की भर दी, इस साल वाली ITR बंदे भर रहे हैं 680 की, 690 की, ठीक है। 7 लाख से फिर नीचे भर रहे हैं भी टैक्स ना पड़े। 2-2 लाख रुपए उन्होंने ग्रोथ दिखा दी एक साल में। एम्बेसी पागल तो नहीं है ना, एम्बेसी भी कुछ ना कुछ तो जाके सोचेगी भी यार बंदे ने अच्छा अब इस बार भी टैक्स बचाने के चक्कर में इतनी ग्रोथ दिखा दी भी, और ITR अपनी ज़्यादा दिखाने में, है ना। पहली बात तो जल्दी जल्दी वो किसी किसी की ग्रोथ होती है। मान लो लास्ट ईयर बंदे ने 3 लाख की ITR भरी, उस साल बंदे ने 8 लाख की ITR भर दी, भी 5-5 लाख ग्रोथ कर ली बंदे ने। हो जाती है बिजनेस में, पता नहीं चलता, है ना। लेकिन यार आप टैक्स बचाने के चक्कर में मत फिरो ना, ज़्यादा आप टैक्स भरो, फिर तो आप ITR ज़्यादा भर लो, कोई इशू नहीं है। आप ITR ज़्यादा भर रहे हो लेकिन टैक्स नहीं भर रहे हो ना, तो ये चीज़ें भी गलत है। अगर आपने लास्ट ईयर की ITR 4,90,95,000 की भरी है, तो इस साल वाली में लाख से 1,10,15,000 तक ही लास्ट ग्रोथ दिखाएं, ज़्यादा ग्रोथ भी मत दिखाएं। इनकम टैक्स की भी दिक्कत आ सकती है, और वीज़ा ऑफिसर भी ये चीज़ को आपका गलत पॉइंट जाएगा ना। इसलिए ये चीज़ आप मत गलती करें, है ना। भी टैक्स ही कोई नहीं, टैक्स तो पड़ेगा नहीं, ज़्यादा भर दो ज़्यादा भर दो, ये चीज़ मत करें। सीक्वेंस वाइज चले, मतलब वो अच्छा लगेगा यार वीजा ऑफिसर को देखने में भी, और आपको खुद को ITR देखने में भी अच्छा लगेगा भी हाँ यार मैंने 490 की भरी थी, आप 590 की भर दी, 1-1.5 लाख मैंने अपनी ग्रोथ दिखा दी, सही है, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा 690 695 तक लेके जाओगे तो आपका गलत पड़ेगा, वो आपके वीज़ा के लिए गलत चीज़ ही काउंट होगी और ना कि अच्छी चीज़ काउंट होगी, है ना। तो प्लीज़ ये गलती मत करें। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होता है, आपकी कोई भी क्वेरी होती है, मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, मेरे से आप मैसेज कर सकते हो, मेरे को आप कॉल कर सकते हो। मॉर्निंग 11 बजे के बाद से कॉल आप करा करें प्लीज़, और शाम 7 बजे तक का एनी टाइम मुझे आप कॉल कर सकते हो। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आई एम विशाल फ्रॉम राजपुरा। तो आज ही मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है जर्मनी का, जो कि अरुण भाई के थ्रू हुआ है। तो मेरे पास कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ना ही मेरे पास नॉन टैक्सेबल ITR थी, फ्रेश फंड्स थे। और मैं किसी दिन ब्लॉग देख रहा था तो मुझे यूट्यूब के ऊपर अरुण भाई मिले। अरुण भाई का ब्लॉग देखने के बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद मैंने उन पर ट्रस्ट किया। ट्रस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे अपनी स्टेटमेंट के लिए बताया कि आपने स्टेटमेंट ऐसे बनानी है और आपने बैंक बैलेंस ऐसे मेंटेन करना है। तो मेरे पास मेरी बिज़नेस प्रोफाइल थी। उसके बाद उन्होंने मेरा स्टेटमेंट को सही करवाया कि कैसे कैसे आपने स्टेटमेंट बनानी है। तो देन उसके बाद हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया, और आज 13-14 दिन के अंदर मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है। तो आप भी प्लीज़ अरुण भाई को ट्रस्ट करो, एक बार उनसे वीज़ा अप्लाई करवाओ, अगर आपको सही लगता है तो, जैसे भी है। तो देन देखो, बेस्ट ऑफ लक।